बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत यम्मी बन के तैयार होते हैं। घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर घर में किसी की बर्थडे पार्टी है या फिर कोई इवेंट है तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। मेरे पास 2 अदद आलू थे, एक बड़ी साइज़ का और एक छोटी साइज़ का, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। अब मैंने इसे मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके और प्रॉपर तरीके से इसे मैश करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये मैश हो चुका है। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, सबसे पहले है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर, और फिर कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के करीब, या फिर उतना कि आलू और कॉर्नफ्लोर का अच्छा सा डो बन के तैयार हो जाए। तो अब मैंने इसे फिर मिक्स कर लेना है। आप किसी मिक्सर की मदद से कर लें या हाथ की मदद से कर लें या फिर किसी मैशर की मदद से कर लें। तो अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, चम्मच की मदद से भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों का सहारा लिया है और यहाँ पर एक डो बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए बहुत स्मूथ डो बन के तैयार हुई है। मुझे ऐसी ही चाहिए थी पोटैटो स्नैक्स के लिए, ताकि ये इजीली बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे रख देना है। और फिर उसके बाद मैंने हाथों को ग्रीस कर लेना है। हाथों को ग्रीस कर लेने के बाद मैंने इसकी गोल राउंड बॉल्स बनानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है। कोशिश करें छोटी बनाए, बाद में ये फूल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बॉल बना के रख दी है। 1 बाय 1 करके सारे हम डो की ये बॉल्स बना लेंगे। सो गाइस, इसे बनाना बहुत आसान है। आप पहली मर्तबा में ही अच्छे से बना के तैयार कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 सारी बॉल्स को बना लेना है और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है एक बोतल। आप कोई ढक्कन ले सकते हैं, कटर ले सकते हैं, लेकिन ढक्कन और प्लास्टिक बोतल से ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर साइज़ बड़ा है तो बड़ी वाली बोतल ले लें। अगर साइज़ थोड़ा छोटा रखा है अपने बॉल्स का तो छोटी वाली, बस इसके डिज़ाइन इस तरीके से बने। बेसिकली ये स्नैक्स, पोटैटो स्नैक्स ऐसे ही बनते हैं कॉर्नफ्लावर के साथ, जिसे चेवी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और करके दिखाना है आपको कि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। पहली मर्तबा में ही आप अच्छे से बना के इसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो 1 बाय 1 करके मैं सारे बना रही हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि गोल बॉल को हाथ में उठाना है और बोतल की मदद से इसे प्रेस कर लेना है, और इसके अंदर एक डिज़ाइन बन जाएगा बहुत खूबसूरत सा, जो कि बहुत ही अमेजिंग लुक देगा हमारे स्नैक्स को। तो 1 बाय 1 मैंने सारे बना लिए हैं। माशाल्लाह से देखिए थोड़े से ही आलू से बहुत सारे बन के तैयार हुए हैं और ये लास्ट भी बन गया। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लेकिन उससे पहले देखिए कि कितना खूबसूरत इसका लुक लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग है ये, बहुत ही डिलीशियस है। प्यारे दोस्तों, एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आप लोगों से करती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है। पहले से ही मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था और पानी बॉयल हो चुका है। पानी के अंदर मैंने पोटैटो स्नैक्स को भी ऐड कर दिया है और अब मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट तक कुक कर लेना है, या फिर तब तक जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। तो जी देखें कि पानी वाइट हो चुका है और अच्छे से नज़र आ रहा है कि स्नैक्स भी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अच्छा, जब ये कुक हो जाएंगे तो ये जेली फॉर्म में आ जाएंगे। जब आप इन्हें उठाने की कोशिश करेंगे हाथ में तो ये फिसलेंगे। इट मीन्स के बन के तैयार हो चुके हैं।
तो मैं एक निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये बहुत ज़्यादा फूल भी चुके हैं माशाल्लाह, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार हुए हैं और बहुत ज़्यादा फूल भी चुके हैं। तो क्या करना है, इसके पानी को हमने निकाल लेना है साइड पे, और बाकी जो हमारे पास स्नैक्स बचेंगे उसे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, इसे निकाल के पानी में रखना है, फ़ौरन उससे निकालना है आपने, और पानी के अंदर इसे आपने ऐड करना है, पानी के अंदर रख देना है। दूसरी तरफ मेरे पास फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आप बटर यूज़ कर सकते हैं, खाने का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है लहसुन और अदरक का पेस्ट, और मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेना है। अच्छा, इससे क्या होगा, इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और इसका जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। सो गाइज़, अभी तक आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत मज़े की है, अमेजिंग टेस्ट है इसका। तो ये अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है। अच्छे से इसे मिक्स करना है, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए या फिर कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रह जाए। तो यहाँ पर मेरे पास जो चैवीज़ बन के तैयार हुई है या फिर पोटैटो स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं वो मैंने इस मसाले के अंदर रख देने हैं, और इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। प्रॉपर तरीके से इसे मिक्स करना है, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होंगे। आप एक बार, बस एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो इसकी मैंने कुछ टाइम के लिए कुछ देर तक भुनाई करनी है। इसी मसाले के अंदर मैं इसे भून लूँगी, और मज़े की बात यह है कि ये स्नैक्स अपने अंदर तक ये जो मसाला है अब्सॉर्ब कर लेंगे, अंदर तक टेस्ट होगा, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होने वाली है ये रेसिपी। तो अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैंने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस, तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई की है, और अब प्रॉपर तरीके से ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। कहीं मत जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं, ब्रेकफास्ट करा सकती हैं, या फिर तभी बना सकते हैं जब आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो। तो इस स्नैक्स को बनाना बहुत इजी है, मिनटों में बन के तैयार हो जाने वाले स्नैक्स की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर दें।